नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग में। मैं शिवम सर आपके सामने एक और बार फिर से। और जैसा कि आपको पता होगा कि ड्राफ्ट्समैन की 105 वैकेंसीज जल शक्ति डिपार्टमेंट में आई हैं, जो कि जेके एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं तो आप तैयारी भी करोगे, और तैयारी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपको याद होगा 2021 में ये पेपर हो चुका है, तो क्यों ना हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लें कि 2021 में आपका जो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाला हूं कि 2021 के पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से। दूसरा, आप जैसे कि जानते हैं कि ड्राफ्ट्समैन में अभी तक मेरे 3 बैचेस बन चुके हैं, ठीक है। मैंने मध्य प्रदेश ड्राफ्ट्समैन का एक बैच पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जो ITI इंस्ट्रक्टर का था। आपका उत्तराखंड ड्राफ्ट्समैन का बैच पूरा हो चुका है, और आपका पंजाब ड्राफ्ट्समैन का बैच हमने किया था, ठीक है। और अब हम जम्मू कश्मीर के बैच पे आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस चाहिए होगा ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूं। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने नए बैच के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी कोर्स की उसकी फीस होने वाली है और कब से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करें। तो देखिए, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था? 2021 वर्ष में हुआ था। और एग्जाम डेट जो थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा, जिन बच्चों ने पुराना पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि 30 अक्टूबर 2021 को उन्होंने एग्जाम दिया था, जहां पर 12 बजे से लेकर 2 बजे, यानी कि 12:15 से 2 बजे के बीच में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब आपको जो पोस्ट है वो तो ड्राफ्ट्समैन सिविल है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये एग्जाम, मतलब मुझे कैसे पता कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर जो पुराने स्टूडेंट थे, हमारे कांटेक्ट में पुराने स्टूडेंट हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट ने मुझे अपनी रिस्पॉन्स शीट भेजी है, ठीक है। उनसे मैंने रिस्पॉन्स शीट ली थी जिन्होंने लास्ट टाइम ये एग्जाम दिया था, और उसी रिस्पॉन्स शीट के आधार पे मैंने यहाँ पर एक डिवीजन बनाया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 2021 वाला पेपर सॉल्व करा दूं, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपको डिमांड करनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं 2021 का पेपर सॉल्व कराने के लिए। चलिए शुरू करें। तो अगर हम इस पे आते हैं, तो देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 30 से 32, ठीक है। थोड़ा मैनुअल एरर हो सकती है 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे, लेकिन आपको रफली एक आइडिया लग जाएगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, और टाइम की बात करते हैं तो आपको 120 मिनट एग्जाम को देने के लिए दिए गए थे, ठीक है। यानी कि 2 घंटे का पेपर था। तो जो सबसे बड़ा वेटेज लेके आया था एग्जाम में, वो था आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लगभग 30 से 32 मार्क्स का यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा वेटेज था वो था 22 मार्क्स के साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अलग बात है कि आपको अब एग्जाम में ड्राइंग नहीं बनानी होती है, आपको कंपटीशन के हिसाब से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके हिसाब से थ्योरेटिकल पढ़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही बेकार भी है तो भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक को सही करना पड़ता है। चलिए, अगर इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और या 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सर्वेइंग की बात करते हैं तो सर्वेइंग से 8 क्वेश्चन आए थे, जो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे भी आता है प्लस रेलवे भी आता है। तो लगभग रेलवे से 3-4 क्वेश्चन थे और हाईवे से भी 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से अगर टोटल मिला दिया जाए तो 8 मार्क्स का है, और सर्वेइंग से भी 8 मार्क्स का है। कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्क्स के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि Alt प्लस F4 ये किस लिए यूज होता है, ये आपके पिछले बार जेके एसएसबी ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि विंडो को बंद करने के लिए, अब इसमें टेक्निकल का क्वेश्चन तो नहीं है, ये किसका है? ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चन आए थे 6। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन आपका 5 मार्क्स का लेके वो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ऑटोकैड से आपके 5 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के। बिल्डिंग प्लानिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। बिल्डिंग मटेरियल से 6 मार्क्स का आया था। अब आप बोलोगे बिल्डिंग मटेरियल में क्या, तो ध्यान रखना, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मैं अलग अलग लेके चलता हूं। बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे ब्रिक,
तो ब्रिक बनती कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, वो हम कहाँ देखते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में देखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा पिछली बार 2021 में क्वेश्चन आया था कि नीडिंग, ब्रिक में नीडिंग के बारे में आया था कि नीडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस हो गया वो बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ लिया, लेकिन जब आप मैसनरी के बारे में पढ़ रहे हो कि ब्रिक मैसनरी क्या है, तो ब्रिक मैसनरी के बारे में हम मटेरियल में नहीं पढ़ते, हम कहाँ पढ़ते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको उस तरीके से डिवाइड किया है कि जो बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है उसे बिल्डिंग मटेरियल में रखते हैं। चलिए, इसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल फिटिंग से भी दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से भी 1 क्वेश्चन दिख जाएगा, स्टील से 2 क्वेश्चन, और आरसीसी से आपको मेरे ख्याल से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही दिखेगा, क्योंकि कारपेंट्री जॉइंट से भी 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो कारपेंट्री जॉइंट से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लैब जॉइंट का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, तो कारपेंट्री जॉइंट से भी आपका 1 मार्क आया था। क्लियर। तो देखिए ये सारा आपका सिलेबस भी एक तरीके से डिस्कस हो गया है, सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा, सिलेबस का डिटेल वीडियो चाहिए होगा, तो वो भी मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, कमेंट में आपको बताना होगा कि हाँ आपको सिलेबस चाहिए, आपको कोर्स से जुड़ना है जो हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है, या आपको प्रीवियस पेपर का वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में इंगेजमेंट बढ़ाएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि रिस्पॉन्स अच्छा है। चलिए, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नई रिक्रूटमेंट है वो आपके 105 वैकेंसीज हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। बच्चों को मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखना, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 16 मई है। क्लियर। और वैसे नोटिफिकेशन 11 तारीख को आ गया था, मगर 17 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, तो 16 मई आपकी लास्ट डेट है। तो 16 मई से पहले पहले आप लोगों ने फॉर्म भर लेना है, ठीक है। 1 महीना आपको एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, तो अभी एग्जाम के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, तो हो सके तो उस टाइम का सही फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एक सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो 120 इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप बिल्कुल एक अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब न्यू बैच की बात करते हैं, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होगा जेके एसएसबी ड्राफ्ट्समैन के लिए, और इसका जो बैच शुरू होगा वो होगा 1 मई 2023 से, ठीक है। तो 1 मई 2023 से हम इस बैच को शुरू करेंगे। क्लियर। आप पूछेंगे सर फीस कितनी है, तो देखिए यहाँ पर जो मैं फीस आपसे लेने वाला हूँ, जो भी पेड स्टूडेंट है कि जिनकी इच्छा है, जिनको लगता है कि वो बिना क्लासेस के ही चल जाएगा, मैं अभी प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर को देख के अगर आपको लगता है कि अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस पेपर बहुत ही हल्का फुल्का था, ईजी था, ठीक है, आपसे अपने आप से हो जाएगा, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। तो अगर आप मेरे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमने जो उसकी फीस रखी है वो 2500 रखी है, ठीक है। 2500 उसकी कंप्लीट फीस रखी है, ठीक है। आप देखिए 2500 आप किसी को ये जाहिर सी बातें ज़्यादा लगेगी, किसी को ये कम लगेगी, पर मेरे हिसाब से एक नॉमिनल फीस ये है, ठीक है। और वैलिडिटी भी देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम आगे पीछे होते हैं, कुछ पता नहीं होता कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। हो सकता है 3-4 महीने में ही हो जाए, और हो सकता है कि वो डिले हो जाए, 5 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो वैलिडिटी दी है, ठीक है, वो दी है लगभग पूरे 1 साल की वैलिडिटी दी है, ठीक है। तो आप ये मान के तो चल सकते हैं ना कि 1 साल के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कोर्स तो देखो हमारा 3 to 4 मंथ में पूरा हो जाएगा, कोर्स की दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोर्स हमारा 3 to 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 to 4 मंथ। क्लियर। कोर्स तो 3-4 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलती है, यानी कि जितनी भी क्लासेस बनेंगी उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास 1 साल तक रहेंगे। कभी कभी एग्जाम पीछे हो जाता है, कभी कभी आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए वीडियोस चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और ध्यान रखिएगा बाइलिंगुअल पेपर नहीं होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर बन के आएगा। तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि कहीं बाइलिंगुअल ना हो जाए, तो जिनका हिंदी स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा जेएनके में आपका जो पेपर आएगा ड्राफ्ट्समैन का, ठीक है, वो आपका मध्य प्रदेश की तरह मतलब हिंदी में भी नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज मिलेगी, वो है इंग्लिश। क्लियर। तो वह और जो बाकी आपको पता ही है कि जिनका डोमिसाइल जेएनके का है वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे जो भी पूछना है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे कोर्स की जानकारी थी। 1 मई से पहले पहले आपको
जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो कुछ लिंक मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उन लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं जहां पर कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास का लिंक मैं दे देता हूं, जो मेरी पुरानी क्लास है उसका लिंक दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऑटो कैड का मैं आपको लिंक दे रहा हूं नीचे, ठीक है। तो वहां से आप एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। बाकी तो देखो क्लासेस जब चलेंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप डायरेक्ट हम कोर्स में मिलेंगे 1 मई को। 1 मई से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा प्रोविडेंस कोचिंग नाम से है, वहाँ पर आपको JKSSB.me का एक अलग से फोल्डर दिख जाएगा, क्लियर। तो वहाँ पर आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं 1 मई से अपने सिलेबस के साथ में, और अभी हम पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जो भी आपके ITI के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। हम बिल्कुल इस नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा 2021 वाला जो पेपर है उसको हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्वेश्चन के लेवल का पता चल जाए। तो सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।